बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का सबसे ताकतवर पराठा है ये। पराठा है ये केक, आप जज नहीं कर पाएंगे। इतना लजीज, इतना शानदार और इतना हेल्दी ये पराठा है। बच्चों और बड़ों का सबसे ज़्यादा फेवरेट पराठा बनेगा। और जो इसमें चीज़ें शामिल की वो तो इतनी ही लाजवाब हैं। जब आप ये बच्चों को देना शुरू करेंगे, लंच बॉक्स में देंगे या वैसे नाश्ते में देंगे, और जब ये खाना शुरू करेंगे ना, तो इनकी हेल्थ का डिफरेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसके लिए मैंने पौना कप मैदा ले लिया है, और बाकी की जो कमी है ना 1 कप में, वो मैंने गेहूं के आटे से पूरी कर ली है। आप चाहें तो पूरा गेहूं से भी बना सकते हैं, लेकिन ज़रा खुशनुमा सा बनाने के लिए मैंने इसमें मैदा शामिल किया है। इसको मैंने छान लिया है, दोनों को मिला के अब एक बॉल में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि इसमें कोई आटा गूंदने की झंझट नहीं है। बहुत ही आसानी से बन के तैयार होगा। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने नमक ले लिया है, और 1.5 टीस्पून जिससे राइस खाते हैं वो मैंने चीनी के शामिल कर ली हैं। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी शामिल कर लें, ये कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। और 1 अंडा मैंने इसमें डाला है। बाज़ बच्चे अंडा खाना पसंद नहीं करते ना, तो उनको पता भी नहीं पड़ेगा कि इसमें अंडा शामिल किया गया है। और मैंने इसमें थोड़ा सा मलाई वाला दूध डाला है, इसको गूँधने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए। आप चाहें तो इसको पानी से भी गूँध सकते हैं या इसको मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से मैं घुमाते घुमाते इस तरह से बैटर बना लूँगी इसका। और मैंने इसमें अब थोड़ा सा पानी शामिल किया है, थोड़ा सा इसको इस तरह का पतला करने के लिए। इसके लम्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और ये देखिए इस तरह से ये लचकदार सा हो गया है। बिल्कुल इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। और अब हम इसको बहुत फ्लेवरेबल बनाने के लिए ना, इसमें हम वनीला एसेंस के चंद कतरे शामिल करेंगे, क्योंकि अंडे की स्मेल को ना ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चे अंडा नहीं खाना पसंद करते हैं ना, उनको तो फ़ौरन पता चल जाता है कि इसमें अंडा पड़ा हुआ है, और इससे ज़रा इसकी स्मेल गुम हो जाएगी। अब मैं जो चीज़ें इसमें शामिल करूँगी वो हैं, ये 2 मैंने खजूरें ले ली हैं। एक काली वाली खजूर है और एक ब्राउन है। ये है अंजीर का, इसको मैं टुकड़े कर लूँगी। थोड़ी सी मैंने ये किशमिश ले ली है, बादाम ले लिए हैं। बादाम को तो मैंने कूट लिया अच्छी तरह, किशमिश को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और इस तरह खजूर को भी मैंने बारीक बारीक टुकड़े कर लिए, और अंजीर की भी मैंने बारीक बारीक टुकड़े कर लिए हैं, ताकि अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। अब मैं इसमें डालूँगी टूटी फ्रूटी। ये कलरफुल सी टूटी फ्रूटी है, मैंने 2 कलर में ली है। देखिए ये तो, और ये टूटी फ्रूटी एप्पल में बनी हुई है, सेब में बनी हुई है। बच्चों को बहुत ही ये हेल्प करेगी सेहतमंद होने में। देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे से खूबसूरत से कलर हो गए हैं। अभी स्किप नहीं कीजिएगा, मैं और भी चीज़ें शामिल कर रही हूँ। इसमें मैंने ड्राई रोस्ट तिल डाले हैं, 2 टीस्पून भर के डाले हैं। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, कुछ और भी फ्रूट डाल सकते हैं। और डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, ये भी मैंने 2 टीस्पून छोटी सा भर के डाला है इसके अंदर। कोई और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं, कोई नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से मिलकर जो ये ज़बरदस्त बनेगा ना, तो क्या ही लाजवाब बनेगा। देखिए ये तमाम फ्रूट मैंने जमा कर ली हैं। अब मैं इनको इसमें शामिल कर दूंगी, जो मैंने बैटर को घोल के रखा हुआ है। इसको बनाना तो बेहद ही आसान है, आपको तो ये पता ही पड़ रहा होगा, लेकिन जब ये बन के तैयार होगा ना, तो इतना लजीज, इतना खुशनुमा होगा कि बच्चे आपसे मांग मांग के खाएंगे। आप इनको सुबह के नाश्ते में भी, लंच बॉक्स में भी, स्कूल के में जाते हुए भी आप इनको लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या शाम के टाइम पे भी। किसी वक्त भी बच्चे मांगे तो आप ये फ़ौरी तौर पे बना के बैटर रख लें, और फ़ौरी तौर पे आप बना के दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसी झंझट नहीं है कि आपको आटा गूंदना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। इसको चेक करने का ये तरीका है कि इतना हमने इसकी थिकनेस चाहिए कि जब हम इस पर फिंगर फेरें तो इसके ये दोनों किनारे ना आपस में टच नहीं होने चाहिए। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा बैटर लिया, पहले मैंने चेक किया था, ये देखें दोबारा मैं चेक कर रही हूँ। ये देखें दोनों किनारे बिल्कुल अलग अलग हैं। इस तरह का हमें चाहिए, बिल्कुल मिक्स नहीं होना चाहिए, इतना पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किनारे मिक्स हो जाएं। बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून जिससे राइस खाते हैं, इसके मैंने ऑयल के शामिल किए हैं, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है ना, तो घी जम रहा था, इस वजह से मैंने ऑयल शामिल किया है, ताकि जल्दी से इसके अंदर मिक्स हो जाए और अंदर से बहुत सॉफ्ट रही है। देखिए तमाम ऑयल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। तवे को मैंने गरम कर लिया है, उस पर हल्का सा घी डाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ज़रा ग्रीस करना ज़रूरी होगा। और बहुत ही कम मैंने घी में इसको फ्राई किया। इसमें आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, असली घी भी लगा सकते हैं, और डालडा घी, जिसमें भी आप खाना पसंद करें, जितना हेल्दी बनाना चाहें। और ये देखिए इसमें मैंने 1 कप का मेजरमेंट रखा है, इससे
मैं इसमें ये बैटर डालूँगी। बड़े आराम से ये फैल जाएगा, खुद ही अपने शेप ले लेगा। एक पहले मैं आपको पूरा बना के दिखा देती हूँ। इसके ऊपर मैंने तिल स्प्रिंकल किए हैं। अच्छा, अब यहाँ ये याद रहे, जो मैंने तिल अंदर डाले थे ना वो तो रोस्टेड थे, और जो ऊपर स्प्रिंकल किए हैं ना ये रोस्टेड नहीं है। वो इसलिए कि जब मैं इसके साथ सेकूंगी ना तो ये अच्छी तरह से सिक जाएंगे। अगर मैं इस पर रोस्टेड तिल डालती ना तो वो बिल्कुल जल के काले हो जाते, क्योंकि ऑलरेडी वो रोस्ट हुए हुए थे। लेकिन जब वो खाएंगे ना उसके अंदर में जो लज़्ज़त आएगी ना, क्योंकि रोस्टेड तिल का एक अलग ही जायका होता है, और जो ऊपर से भुन के पराठे के साथ बनेंगे उसका और ही ज़्यादा मज़े का होगा। जब एक तरफ से सिक गया और दोनों तरफ से हल्के हल्के निशान आ चुके हैं ना, तो अब मैं इसमें घी लगाऊंगी। इससे पहले अगर मैं लगा दूंगी थोड़े से कच्चे में तो ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा घी ऑब्ज़र्व कर लेगा और सिकने में बहुत टाइम लेगा, और वो घी पीता रहेगा ना। इसमें थोड़े से घी के अंदर ये अच्छा सा ब्राउन हो गया। ये देखें कितने प्यारे से इसके खुशनुमा निशान आ गए हैं, और सिकने में तो इसका ऐसी खुशबू आ रही है जैसे कि हम ना कोई केक बेक कर रहे हैं। इतना मज़ेदार सा ये फील हो रहा है ना। ये देखिए ये पूरा सिक के तैयार हो गया। इस तरह से मैंने एक एक करके ये दूसरा भी बना के रेडी कर लिया। इस पर भी तिल मैंने स्प्रिंकल किए और इसको फ्राई किया है। पहले एक तरफ से सिक किया है। तिल ये खुद ही पकड़ लेगा क्योंकि वो गीला होगा ना अभी इसका बैटर, तो तिल बिल्कुल चिपक जाएंगे अच्छी तरह से। आप देखें तवे पे बिल्कुल भी कोई ख़ास तिल नहीं है चंद एक के अलावा। इस तरह 1 बाय 1 मैंने तमाम पराठे बना के तैयार कर लिए। इसका कलर देखें कितना खुशनुमा बेहतरीन आया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही हेल्दी, दुनिया का सबसे टेस्टी पराठा होगा, शायद आपने कभी खाया ही नहीं होगा। इसको देखिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब आप इसकी कटिंग कर लें, चाहें तो 2 पीसेस में कर लें, चाहें तो आप 4 पीसेस में कर लें। देखिए कितना अच्छा सा ये है, इसकी खुशबू तो इतनी लाजवाब आ रही है ना कि क्या ही बात है। और जो फ्रूट्स इसमें झांक रहे हैं ना कितना खुशनुमा लग रहे हैं ये। इसकी सॉफ्टनेस चेक करें कि कितना सॉफ्ट भी पराठा बने हैं। हल्की सी टच के साथ ही कितने पीसेस हो रहे हैं इसके, देखें कितने लचकदार हैं, कितने ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं। इससे ज़्यादा लाजवाब और हेल्दी रेसिपी तो कोई हो ही नहीं सकती। आपकी क्या राय है, अपना फीडबैक दीजिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको ये पराठा कैसा लगा है ना, लाजवाब सा, बेहतरीन सा और लचकदार सा। फिर मिलेंगे किसी एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।